नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना कॉन्डोलेंस लेटर जयशंकर जी को दिया, खालिदा जिया के लिए। बोला तुम खुद ढाका क्यों नहीं चले जाते, जाओ और देकर आओ। ये जयशंकर साहब गए और दे करके आ गया। अब सवाल यहां पर यह है कि भाई इस पूरी प्रक्रिया में चीजें इतनी आसान तो है नहीं और हो भी नहीं सकती, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर भेज रहे हैं तो उसके पीछे कोई कूटनीति होगी। लेकिन लोगों का कहना है कि नहीं नहीं, मोदी जी की कोई कूटनीति नहीं है, मोदी जी बहुत डरपोक आदमी है, मोदी जी के पास 2 कौड़ी का विजन नहीं है, डोभाल के पास 2 कौड़ी का विजन नहीं है, एस जयशंकर को तो कुछ आता जाता नहीं है। आता जाता उनको है जो कांग्रेसी है, समाजवादी पार्टी है, इनकी सरकारों ने बहुत कमाल का काम किया था। बांग्लादेश के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी बहुत डरपोक किस्म के आदमी है, डर गए। ये एक पूरा विजन लोगों ने रख दिया है, बोला यही सही है। और राष्ट्रवादी मीडिया भी इसमें उलझ गई है कि भाई काम क्यों नहीं हो रहा। लेकिन काम हो रहा है, इसके लिए आपको दृष्टि चाहिए, देखना पड़ेगा। चलिए आज बहुत दिनों बाद एक पुराने स्टाइल में कहानी सुना देता हूं। एक बारहसिंगा था, उसके सींग बड़े खूबसूरत, बहुत सुंदर, शिकारी की दृष्टि उस पर बहुत दिनों से थी। लेकिन कहा ये जो सरकार ने बाड़ लगा रखा है, ये जो जाली लगा रखी है, इसको तोड़ के बाहर निकलोगे तब तो असल जंगल का सुख मिलेगा। और तुम्हारे सींग तो इतने मजबूत है, इसको घुसाओ इसके अंदर, तोड़ दो। बारहसिंगे को यह बात समझ में आई। बोला हाँ, यह बात तो ठीक कह रहा है। बारहसिंगा अपने लोगों के बीच बोला कि हम लोग सब मिलकर चाहे तो तोड़ ही देंगे, मैं तो अकेले तोड़ दूंगा। बारहसिंगा में एक बुजुर्ग बारहसिंगा था, उसने बोला कि 1 मिनट रुक, मेरे सींग नहीं है लेकिन जवानी में मेरे बड़े सींग थे और मैं इससे अपने शत्रु को से बचने का काम करता था। एक दिन ऐसा ही एक शिकारी आया था और उसने मुझे ऐसा ही लालच दिया था और मेरे सींग तोड़ के लेके गया। मैं उस दिन के बाद लाचार हो गया, विवश हो गया। कहीं वो शिकारी अमेरिका तो नहीं है? बारहसिंगा ने बोला हाँ है तो अमेरिका ही है, अच्छी अच्छी बातें करता है। तो बोला बस वो चाहता भी यही है कि तुम सींग अपना लगाओ, वो तोड़ के निकले और बगल में ईसाई देश बनाए, क्योंकि तुम उलझोगे और शिकारी बैठे हुए आसपास। तुमने सोचा कि क्यों F-16 की नई खेप भेजने को अमेरिका तैयार हो गया पाकिस्तान को भीख में? यह भीख देने का तरीका अमेरिका का, पैटर्न टैंक, सेबर जेट, F-16, ये पाकिस्तान को ही क्यों देता है और दोस्ती की बातें तुमसे करता है? बोला ना ना, तुम्हारे साथ तो भाई, क्योंकि जो तुम्हारे साथ वो कर रहा है पाकिस्तान को बना के, वही तो तुमको बना देना चाहता है चीन के अगेंस्ट में। चीन की अपनी राजनीति है। अब 2 खबर और दिखा रहा हूं। जो लोग नरेंद्र मोदी जी को गाली देते, कहते हैं कुछ नहीं हो रहा, इस वक्त नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश पर नहीं, भारत के अंदर बसे हुए बांग्लादेशियों के पहचान में लगे हुए। एक घटना गाजियाबाद से है, एक घटना बिहार से दिखाएंगे। 2 घटनाएं, दोनों रोचक है। ये आपको लोग बताते नहीं है, मेरा काम वही है बता देना। मेरी बात तो मानेंगे, बीबीसी के आर्टिकल को मानेंगे ना। गाजियाबाद में बांग्लादेशी की पहचान करने गई पुलिस टीम पर सवाल, वीडियो वायरल होने के बाद दी सफाई। सारे वामपंथी क्यों लगे हुए हैं बचाने में इनको? लेकिन आप कितना भी प्रश्न कर लो, ये पहचान तो लेगी। अब दूसरा, यहां बिहार पुलिस और आर्मी दोनों दिखेगी इस वीडियो में। बिहार पुलिस और आर्मी दोनों, ये देखिए। बिहार कोई बात नहीं होगा, लेकिन आप देखिए पहचान पत्र के साथ किस प्रकार से मशीन लगाओ भाई इनके पीठ पे। हाँ तो उधर बांग्लादेश के तो नहीं हो? नहीं, झूठ मोल। मशीन पकड़ने वाले को दिखाओ, मशीन लगाओ भाई इनके पीठ पे। हाँ तो उधर उधर को दिखाओ, उधर को मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। बोलो कहाँ गए?
बांग्लादेश की मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। ऐसी कौन सी मशीन है जो बांग्लादेश बचा रही है भाई? क्या हो रहा है? आर्मी के साथ मिलकर के दूसरी जो वर्दी वाले आदमी थे वो पुलिस के नहीं थे। नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला था कि हम पकड़ लेंगे, और भाई पुलिस वालों का अपना तरीका है पकड़ने का और आर्मी वालों का अपना काम है, वो लोग परख लेते पहचान लेते, उनको बेवकूफ समझने का कोशिश मत करना। ये खबर तो कोई बता नहीं रहा है जो मिशन मोड पे चल रहा है। ऑपरेशन टॉर्च लाइट तो अभिषेक तिवारी शो ने ही सबसे पहले बताया था, अभी भी उस पर लोगों को याद नहीं आ रहा। यही तो है ऑपरेशन टॉर्च लाइट। और क्या है ऑपरेशन टॉर्च लाइट? ये पूरे देश में हो रहा है, मैं एक बात बता दूं। और लोकल पुलिस के साथ आपको आर्मी वाले दिख जाएंगे। हाँ, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में अभी तक नहीं पहुंचे, ये बात और है, लेकिन अभी भी कंगलुओं की इतनी हैसियत तो है नहीं कि वो लाख रुपए का, 50,000 का, 25,000 का, 40,000 का अपार्टमेंट पर मंथ का अफोर्ड कर पाए। तो इसके साथ वो लेके चल रहे हैं कि तुमको बसाया किसने? मुसलमानों ने पहले ही अपना हैंड्स अप करके रखा है भाई साहब कि ना 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 भैया तुम निकल लो, हम तुमको नहीं पहचानते। ये कार्रवाई मिशन मोड पे चल रही है और इसका बंगाल चुनाव से दोस्तों कोई लेना देना नहीं। तो एक्चुअली में वो कॉन्डोलेंस लेटर नहीं था, बोला सरकार जिसकी भी बना लो, एक एक बांग्लादेशी को हम डिपोर्ट करने जा रहे हैं। ये बात जयशंकर बताने गए थे। और जो 7 समंदर पार में बागड़विल्ला बैठा हुआ है, जो दिन रात पाकिस्तान को आजकल कह रहा है कि भाई आजा मेरा मुन्ना, मेरी गोदी में बैठ, बिस्किट खाएगा, रोटी खाएगा, मैगी खाएगा, वो जो हो रहा है। और अचानक बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि आपको एक बांग्लादेश के अंदर ईसाई देश चाहिए, यहां पर बैठना है। अब फैक्ट पर बात करते हैं। यहां पर ईसाई देश भारत को नहीं चाहिए, ये फैक्ट है। बांग्लादेश में जो पपेट आ रहे हैं उनको चाहिए, ये भी फैक्ट है। लेकिन एक और बड़ा देश है जिसको यहां पे ईसाई देश नहीं चाहिए, वो है चाइना। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अक्सर काम आते हैं। आप देखिए ईरान की करेंसी की हालत देखिए, भूखे मरने के नौबत है। और यहां का मुसलमान अचानक से कह रहा है ना ना, ट्रम्प ठीक कर रहा है, मोदी को सबक सिखा रहा है। ये ब्रदरहुड, ये सारी चीजें, ये सब हवा में है। भारत में एक मुफ्ती अलग कह रहा है ना, बंगाल के बांग्लादेशी मुसलमान, बंगाली मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान सब भाई भाई है। हम कॉन्स्टिट्यूशन में, हम तो शरीयत को पहले मानते हैं, खुले में बोल रहा है। लैंटॉप उसे प्रमोट करा रहा है। प्रश्न ये है ही नहीं। प्रश्न ये है कि राजनीति में नरेंद्र मोदी को गाली राष्ट्रवादी कौन सी व्यवस्था के कारण दे रहे हैं? क्या इतना सा आपके पास विजन नहीं है कि नरेंद्र मोदी अगर देश के प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं कि 1 अरब 40 करोड़ की बात करते करते अगर देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई डेमोग्राफी चेंज पर कठोर कार्रवाई होगी, तो विश्वास रखें आप। और ऐसा भी नहीं कि आपको होते हुए नहीं दिख रही है। अमित शाह जी अभी कुछ दिन पहले बंगाल में थे और उन्होंने कहा एक एक बांग्लादेशी को ढूंढ ढूंढ के निकाल के बाहर फेंकूंगा। तब भी नहीं समझ में आ रहा है कि प्राइम ऑब्जेक्टिव अभी वो है नहीं। वहां आप बिना तैयारी के तो लड़ने तो जाएंगे नहीं। आप क्या करने वहां जाएंगे? अटैक करेंगे। अटैक करने का आपके पास सॉलिड रीजन होना चाहिए। अभी वो कह रहे हैं कि 7 सिस्टर 7 सिस्टर, ऐसे ही प्रोवोकेशन होगा धीरे धीरे। पहले आप अपने आप को तो थोड़ा सॉलिड कर लो। लेकिन नहीं, कुछ लोगों को का मानना है कि भाई मोदी आज अभी बांग्लादेश के ऊपर चढ़ जाए, अटैक करे, और उसके बाद यही रोना रोएंगे कि पेट्रोल महंगा हो गया, प्याज महंगा हो गया, सब्जी महंगी हो गई। क्योंकि आज आप जिस लाइफ को जी रहे हैं, आप देखिए नरेंद्र मोदी को क्यों लोग नहीं समझ पाते। इस वक्त पूरी दुनिया में अशांति छाई हुई है। स्विट्जरलैंड में कुछ लोग 9 वर्ष मना रहे थे, एक आया और फट गया। 40 लोग काल के गाल में समा गए।
काल के काल में 40 लोग 9 वर्ष में समा गया। न जर्मनी शांत है, न फ्रांस शांत है। जर्मनी तो फिर भी थोड़ा बहुत शांत है। इंग्लैंड शांत नहीं है, जिसे लोग ग्रेट ब्रिटेन कहते थे। ईरान में तबाही मची हुई है। इजराइल और फिलिस्तीन और गाजा का आपको पता है। यूक्रेन और रूस शांत नहीं है। पाकिस्तान शांत नहीं है। बगल में बांग्लादेश है, वो शांत नहीं है। आप और हम अपने अपने घरों में मस्त खा रहे, पी रहे, सो रहे, तो आपको अचानक से मोदी सरकार की नीतियों में कमी लगने लगती है। नेपाल जैसी क्रांति की बात होने लगती है। यह सोचा भी है कि क्रांति हो जाएगी तो क्या होगा? अपना विवेक दारू के ठेके पे बेच के आए हो। लड़ाई शुरू होना और करना बहुत आसान है। गए थे रशिया करने कि हम तो बाहुबली, हम तो सुपर पावर है, यूक्रेन को तो 2 दिन में हम निपटा देंगे। पिछले 4 वर्षों से कुछ नहीं हो पा रहा है, और जब शांति की बात होती है अचानक ड्रोन अटैक हो जाता है यूक्रेन की तरफ से या पता नहीं कहां से, और आप लोग कहने लगते हैं, रशिया वाले कहने लगते हैं, भाई अब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। सोचा भी है, सोचा भी है आप कहां जा रहे हो और क्या करना चाह रहे हो। भारत के अंदर कुछ लोग चाहते हैं कि अशांति फैले, भारत भी उपद्रवी हो जाए। क्यों? क्योंकि भैया चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। इसके बाद 3, 2 और 1 ही तो जाना है। 2 लोग को और पीछे करना है। 3 नंबर और 2 नंबर को पीछे करेंगे, 1 पे आ जाएंगे। यही तो खेल है। और अमेरिका का भी बाहुबल निकलने वाला है, जैसे रशिया का निकल रहा है तेल। लेकिन इतनी साधारण बातें भी इस देश के लोगों को, और आश्चर्य की बात है मुझे राष्ट्रवादी मीडिया में समझ में नहीं आ रही है। अब मैं क्या बोलूं? मैं इसके लिए इस शो के लिए किसी भी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट को बुला सकता था, लेकिन मुझे आज आपसे अपने मन की बात कहनी है कि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बैर किस बात का है। हमारा महंगाई दर नीचे है इसलिए, हमारी इकोनॉमी अच्छी जा रही है इस बात के लिए, आप और हम घर में बैठ करके सुख चैन से खा रहे पी रहे इसलिए, भारत के अंदर एक स्टेबल सरकार है इसलिए, भारत की आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर करके पूरी दुनिया को बताया कि हम टेक्नोलॉजी और वारफेयर में और इंफॉर्मेशन वारफेयर में हम कहां पहुंच गए इसलिए। तकलीफ किस बात की है? क्या 2008 की तरह आप चाहते हैं? लोग कहने लगे थे कि भाई मीडिया को गाली देना बनता है, तो आप क्या चाहते हैं? 2008 की तरह रिपोर्टिंग शुरू करें? मैं बिल्कुल इस वक्त ताज के सामने खड़ी हूं, मैं देख रही हूं कि वहां से अंधाधुंध फायरिंग हो रही है, और हाँ हमारे साथ अब आ गए हैं भैया बहुत बड़े बड़े पुलिस अफसर, ये लोग जाने वाले हैं, न्यूट्रलाइज कर देंगे, खत्म कर देंगे। वहां से हैंडलर बोले देखो यहां से आ रहा है, रूम नंबर 2 पे पहुंच गया है, 8 पे पहुंच गया है, मीडिया वाले बता रहे हैं। यहां की मीडिया लाइव रिपोर्टिंग कर रही है और वहां के हैंडलर बात कर रहे हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन, घटिया क्वालिटी की वॉरफेयर चाहिए आपको? प्रॉब्लम क्या है नरेंद्र मोदी जी से? मैं तो यही समझ नहीं पा रहा हूं। आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसका भैंस खोल के लेके गए हैं भाई? अच्छा खासा काम हो रहा है, डिफेंस सेक्टर में भारत जबरदस्त काम कर रहा है। ये वही राहुल गांधी है जो कह रहा था कि डिजिटल इंडिया से क्या होगा। आज उसी डिजिटल इंडिया का सहारा लेकर के सारे वामपंथी यूट्यूब पे आए हुए हैं। 2014 के पहले यूट्यूब था, लेकिन इतना ज्यादा भारतीय रोजगार नहीं पा रहे थे, और सिर्फ यूट्यूब ही नहीं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह। तो आप ये कहेंगे ये तो विकास की सतत प्रक्रिया। तो भाई तुमने उस सतत प्रक्रिया में काम क्यों नहीं कर लिया? तुम तो बोले थे डिजिटल इंडिया खराब है, अब तुमको समस्या लग रही है। तो भाई ये कब तक चलेगा? ऐसे देश चलता नहीं और चलेगा नहीं। चलिए आज के संस्करण में इतना ही। एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि इस देश के कॉमन लोगों के जो ये नैरेटिव मेकर, कॉमन नैरेटिव मेकर हैं, तुम लोगों के सोच और समझ से इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री बहुत आगे की चीज है। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।